कि स्कूटी पार्किंग की जगह नहीं, ये कार पार्क की जगह है। इनसे कहो कि ये कार पार्किंग की जगह नहीं, स्कूटी पार्किंग की जगह। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं ऐसे वैसे किसी भी तरह नहीं मानूंगी। महेश, रोहित और अमित को लेकर कार पार्क में आ जाओ। सोनाली, नीतू, प्रीति, जल्दी आओ। कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, सोचना है क्या जो होना है होगा, चल पड़े हैं फिक्र यार धुएं में उड़ा के। अगर जिंदगी मुझे एक मौका देगी तो मैं जीतूंगा जरूर। नहीं जीतोगी, क्योंकि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, है ना? अच्छी बात। हाँ, वो तो है। बाय। बाय। एक इंजीनियर के लिए सबसे चैलेंजिंग ये होता है कि वो डिजाइन को सही तरीके से फॉलो करे। यही बात है कि मेरी ही नहीं, हर इंजीनियर की चॉइस अल्ट्राटेक सीमेंट है। और विश्वास का दूसरा नाम ही अल्ट्राटेक सीमेंट है। बेटा, आने वाले दिनों में तुम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। हमें 1 महीने के अंदर हॉस्पिटल का एक विंग तैयार करना है। Miss Nicole. It's a pleasure to meet you. Hi, sir. ये बताओ कि वो लोग तुम्हें देखने कब आ रहे हैं? पता नहीं, बाबूजी ने तो फौरन गांव बुलाया। मेरी मानिए तो आप कोई दूसरी गाड़ी कर लीजिए। ये गाड़ी ठीक होने में बहुत समय लगेगा। पर अब इस हाईवे पे दूसरी गाड़ी मिलेगी कहाँ? वो तो है। अब सुनने को रखा क्या है? अरे दुश्मन की बेटी को घर तक ले आए हो। तुमसे उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारे आगे तो झुक रहा हूँ, लेकिन हरमीत के आगे कतई नहीं झुकूंगा। वो एक कदम आगे बढ़ाएगा तभी मैं तुम्हारी बारात उसकी चौखट पे ले जाऊंगा। ये मेरा वादा है। माहौल का होना भी तो जरूरी है। कहते हैं ना कि अच्छे शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है। अब स्कूल की बिल्डिंग सही हो तो बच्चों का भी मन पढ़ने में लगे और हमारा पढ़ाने में। सवाल ये है कि विकास की जिम्मेदारी लेगा कौन? लेकिन वो है क्या पुत्र? बिरला प्लस सीमेंट। बिरला प्लस सीमेंट? बिरला प्लस सीमेंट हमें हवा, पानी, तापमान से देता है सुरक्षा सालों साल। बिरला प्लस सीमेंट, हर निर्माण की जान। तो हम भी बिरला प्लस सीमेंट ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, हम सब बिरला प्लस सीमेंट ही इस्तेमाल करेंगे। बिरला प्लस सीमेंट, हर निर्माण की जान। आओ यहाँ आओ। मैंने तो हमेशा यही समझा, यही देखा, यही पढ़ा कि दुनिया में प्यार से बढ़कर और कोई चीज नहीं है, पड़ोसी से मोहब्बत से बढ़कर और कोई धन नहीं। जब भी पाला हरमीतिया, तू भी क्या याद रखेगा? जीत गई मोहब्बत, नफरत गई हार, खत्म हुई दुश्मनी, बाकी बचा प्यार। बिरला प्लस सीमेंट में जान है, ये समझ लो भाई। बिरला प्लस के साथ में बजवा दी सेनाई।
यहीं से शुरू होती है। तो भैया यह है गुप्ता जी का हाथा और वो है गुप्ता जी की हवेली। एक बन्ना जो आया मेरी मुन्नी को भाया, और एक बन्ना जो आया मेरी मुन्नी को भाया। हवेली कितनी पुरानी है? ये तो हमारे दादाजी की बनवाई हुई है, बहुत मजबूत है। ऐसा माल मटेरियल आजकल कहाँ मिलेगा? हाँ, 100 साल से ऊपर की लगती है। जी अब वो दादाजी के वक्त की बनवाई है, इतनी तो होगी। भाई शादी हवेली से नहीं हो रही है, शादी हाथे से नहीं हो रही है, शादी हो रही है एक अच्छे परिवार से। जीजा जी कुछ रख रखाव तो होना ही चाहिए। वो भाग्यवान होगा जो तुमसे ब्याहेगा। गुप्ता जी से जाके कह दे कि शादी किसी और जगह से कर ले, उनकी इज्जत भी रह जाएगी और तुम्हारे बिरादरी की बात। ये शादी नहीं टूटनी चाहिए। बेटा समधी जी से कहना प्रभु दयाल ने 4-5 दिन की मोहलत मांगी, कुछ करते हैं, कुछ कर तू तो बड़ा ठेकेदार है ना, शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार। लाला काम हो जाएगा, बस एक को न्योता देना पड़ेगा। किसको बुलाना है? बोल, कब बुलाना है? बिरला व्हाइट सीमेंट को बुलाना है। ऐसा वैसा सीमेंट नहीं, बिरला व्हाइट सीमेंट। इतनी बड़ी हवेली और सीमेंट इतना कम, हमको लगा कि बाद में और आएगा, पर नहीं, इतने से सीमेंट में हवेली का सारा काम हो गया और कमाल का काम हो गया। आप तो ये बताइए कि हवेली कैसी लग रही है आपको? ठीक है। हाँ? नहीं, मेरा मतलब अच्छी है। हवेली से हाथे तक एक ही नाम, बिरला व्हाइट को सलाम, बिरला व्हाइट को सलाम। कद्दू इंसान मर रहा होता है, उसको दवाइयाँ चाहिए होती हैं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता। अस्पताल वाले कहते हैं कि जाओ दवाइयाँ बाहर से खरीदो। इतनी महंगी दवाइयाँ वो बाहर से कैसे खरीदे? कोई तरीका जरूर निकलेगा। मन की पीड़ा बाहर निकले, कैसे समझा पाए। ये रहा बयाना, गांव की जमीन बिकते ही मैं पैसा फौरन पहुंचा दूंगा। पर बेटा दुकान अब मेरी, अब किसी और से बात मत कर। अंकल बयाना आपने दे दिया है, आप समझ लीजिए दुकान आपकी हुई। जनार्दन बाबू ये बयाना है, रख लीजिए, हमें खुशी होगी। अब ये कह रहे हैं तो चलो ले लीजिए। क्या अच्छा, आपकी खुशी के लिए ठीक है। कि सबसे बढ़िया सीमेंट है बिरला प्लस सीमेंट। डॉक्टर ललित, अरे दद्दू, अच्छा दद्दू सोच रहो आप बहुत बड़ा अस्पताल बनवाओ बेटे। दद्दू, ये हैं आरसीसी के खंबे। अच्छा। और इसमें ना, अरे बोलो ना। हाँ, इसमें ना सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छी सीमेंट का इस्तेमाल, बिरला प्लस। अरे वाह दद्दू, तुम तो बिल्कुल इंजीनियरों की तरह बोल रहे हो। कहो डॉक्टर बिटिया, कैसी हो? आपका आशीर्वाद है सर। आप लोग भी इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। कोई और काम मिल जाता, कुछ भी पार्ट टाइम भी हो तो चलेगा। तो आज आप रिटायर हो ही गए,
हाँ। ये कल्पना, ये सीमेंट यहाँ खुले में क्यों रखा है भाई? खराब हो जाएगा। सीमेंट जैसी चीज भी खराब होती है क्या? भाई साहब जैसे रखी है खराब तो होगी ना। ये कंपनी का टैग है, देखिए यहाँ क्वालिटी कंट्रोल अफसर के दस्तखत भी हैं। इससे ये पता चलता है कि इस बैग के अंदर का सीमेंट इसकी क्वालिटी को चेक करके ही भरा गया। दर्द हो रहा थोड़ा, आप फूट मार दो ना। एक बार और मार दो। इसकी फूट तो उसके बातों से भी ज्यादा खतरनाक है। कर लो। खेत खलिहानों में पेड़ों की छाँव में सूरज की किरणों में दादी की गोदी में। इस काम में सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छे सीमेंट का इस्तेमाल। बढ़िया क्वालिटी का चूने का पत्थर लगता है जो इस तरह की खदानों से निकाला जाता है। बारूद की मदद से खदानों से चूने के पत्थर को निकाला जाता है। फिर तो ठीक है, अब मैं दादू से कह दूंगी कि वो निश्चिंत हो जाए। जी हाँ बिल्कुल। विक्रम प्रीमियम सीमेंट इस्तेमाल करने के बाद आपको पूरी तरह से निश्चिंत हो जाना चाहिए। ये है अच्छे सीमेंट के मसाले से बनी। कौन से सीमेंट से? विक्रम प्रीमियम सीमेंट से। मकान तो बहुत अच्छा बनवाया है। हाँ ईश्वर की कृपा है। हमें चौकीदार रख लीजिए। चौकीदार? अरे काहे भाई? गांव में कोई मकान है चौकीदारी लायक? ना ना ना, ये मकान है। यस 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 यस। क्या कहा था तुम्हारे पिताजी ने? इस राधे श्याम का तो घर भी नहीं। आज हो गया ना घर। राधे श्याम, कलावती और कल्पना का घर। दादी, बच्चों को डांट की नहीं प्यार की जरूरत होती है, जैसे अच्छे घर को अच्छे सीमेंट की। क्यों दादू? मालूम है, विक्रम प्रीमियम सीमेंट है ना। ये लो देवराज बाबू ये लो। इसे कहते हैं खेलना। अब बोलो, क्या बोलो? ये शय। तेरा दिमाग खराब है। उतनी बड़ी दुकान कस्बे में कहाँ चलेगी? दुकान में दुकान। वाह, क्या आइडिया है। दुकान का क्या मतलब हुआ? तुमने ठीक से सुना था ना? योगा सिंह जी, मेरी दुकान मजबूत बननी चाहिए। तुम जीते, अब शर्त बोलो। चंदन मिल्क की एजेंसी मैं भी क्या सोचा? अरे करेंगे सरकार, करेंगे, लेकिन सरकार थोड़ा एडवांस मिल जाता। बिरला सुपर 53 ग्रेड का सीमेंट, ये बात तो अच्छी बताई। एक खंबे में गड्ढे गड्ढे कैसे आ गए ठेकेदार? लेकिन अब इन गड्ढों का होगा क्या? अरे कुछ नहीं सरकार, सीमेंट का मसाला लगाकर ऐसा प्लास्टर करेंगे कि चकाचक हो जाएगा सरकार। काम कैसा चल रहा है? हमारे यहाँ तो ठीक चल रहा है, पर देवराज जी के यहाँ सब गड़बड़ हो गया। अरे क्या हुआ? उनकी जो दुकान बन रही ना, उसकी पीछे वाली दीवार गिर गई। अच्छा। और उस दिन शटरिंग खोलते वक्त जो पिलर गंजा निकला था ना, वो भी गिर गया। उनका ठेकेदार तो भाग गया, नहीं तो ठुकाई हो जाती। चाचा जी गांव छोड़ के चले गए। अरे देवराज गांव छोड़कर चला गया। दिल का बहुत अच्छा इंसान है। मैं भी पता नहीं क्यों शर्त लगा बैठा। अब क्या होगा? हमारी दुकान जब खुलेगी तो वो आएंगे या नहीं? दोस्ती निभानी होगी तो आएगा। शर्त तुम जीत गए शांताराम। मैं तो दुकान जीता, पर तुम मेरे घर से एक भारी चीज जीत गए। क्या? मेरी बेटी सीमा। सीमा बिटिया, रौनक घरों की रहे
आप? जी हाँ आ गए हम। कैसी हैं आप, क्या चाल? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो बताओ? बहुत बढ़िया। आप लोग नए घर में कब शिफ्ट हो रहे हैं? अभी तक तैयार नहीं हुआ? नया घर? यही तो है नया घर, 7 महीने पहले इसे खरीदा है। जीजू आप तो जानते हैं कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ। दीदी अंदर की बात तो नहीं जानता, लेकिन बाहर की फिनिशिंग अच्छी नहीं है। वो पपड़ियां, ये दरारें, ये सब देख के लगता है कि मकान नया नहीं। उनका ये पता है 7 महीने पहले उन्होंने मकान खरीदा है, लेकिन कुछ काम ठीक नहीं हुआ। शायद ठेकेदार ने ठीक तरह से काम नहीं किया। हाँ, दरारें हैं, पपड़ियां हैं, सीलन है। भैया ये देखो मेरे पास भी आया है। ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीमेंट विभाग। अरे तुम्हारे पास भी न्योता आया है? आदित्य बिरला ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्रीज में चारों तरफ फैली हरियाली को देखकर ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ये सीमेंट की फैक्ट्री है। हरियाली, रंग बिरंगे फूल, हर तरफ सफाई, ये है हमारी आज की फैक्ट्री का एक अनोखा रूप। देखा आप लोगों ने, अच्छे सीमेंट की अच्छी फिनिशिंग। नीतू की शादी तक चलेगा। हाँ? ये तो तुम्हारा कमाल है विनोद। थैंक यू। ना ये आपका कमाल है ना विनोद का कमाल है, ये तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज की सीमेंट का कमाल है। किसका कमाल है? ग्रासिम इंडस्ट्रीज की सीमेंट का। ओह थैंक यू। आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि मकान तो एकदम चकाचक हो गया। अरे विनोद बाबू ये तो हमारे सीमेंट का कमाल है। ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीमेंट का कमाल। हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट होता अरे इसकी क्या आपकी परिवार। मिस्त्री भाइयों, देश के विकास में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और मजबूत करेंगे, और हम सब भारतवासी को आप पर गर्व है। ಬೆಲ್ಲ ಅಡಿಗ್ಲಾಮ. 2 மாசமா வாங்குற கடனுக்கு வட்டியை கொடுக்கல, மேல வேற கடனை கேக்குறீங்க. இப்போ புது கடனை கொடுத்தா அதுக்கு வட்டியை கொடுப்பீங்கன்னு என்ன உத்தரவாதம்? நீங்க கவலையே படாதீங்க, மாசம் மாசம் ஒழுங்கா வட்டி பணத்தை கொடுத்துடுறேன். என் மாமா சதீஷ் வரான், அவன் வரதுக்கு முன்னால இந்த ரிப்பேரிங் பெயிண்டிங் எல்லாம் முடிச்சிட்டா வசதியா இருக்குமேனு தான் அந்த பணத்தை கேக்குறேன். புரியுதுங்க. சதீஷ் எப்ப வரா? என் மனதை கொள்ளை கொண்ட கண்ணா, என்று நீ தரிசனம் தருவாயோ? சொல்லுப்பா, எவ்வளவு செலவாகும்? ரிப்பேரிங் பெயிண்டிங் எல்லாமா சேர்ந்து 80,000 ரூபாய் ஆகுங்கிறாரு. 80,000? உங்க பெரியப்பா டவுன்ல இருக்கிற வீடு எடுத்துக்கிட்டாரு. கிராமத்துல இருக்கிற இந்த வீடு உங்க அப்பாவுக்கு கொடுத்துட்டாரு. உங்க பெரியப்பா உங்க அப்பாவை முட்டாளாக்கிட்டாரு. இல்லம்மா, நீங்க சொல்றது தப்பு. இதுவும் நல்ல உறுதியான வீடு தான். என்ன கொஞ்சம் பெயிண்டிங் ரிப்பேர் ஒர்க்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா இந்த வீடு பிரமாதமாயிடுமா. பெரிய ஆளுங்கள்லாம் பிர்லா வாய்ஸ் சிமெண்ட் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க, அதுல அப்படி என்னதான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். டீடைலா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட சொல்றேன். நீங்க எப்ப சொல்றீங்களோ அன்னைக்கு நான் என்னோட டீமோட வந்து வேலையை ஆரம்பிக்கிறேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். அதுக்கப்புறம் பெயிண்டிங், அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோரிங், அதுக்கப்புறம் வால் ஃபினிஷிங். வால் ஃபினிஷா? ஆமா, உங்க வீட்டு வெளிப்புற சுவத்துல பிர்லா வைட் சிமெண்ட் உபயோகிச்சு விதவிதமான டிசைன்ல நீங்க வால் ஃபினிஷ் கொடுக்க முடியும். வீடு ரொம்ப அழகா இருக்கும், செவுரு பளபளன்னு இருக்கும். வீடு மற்றும் கட்டிடங்களின் வெளிப்புற சுவர்களில் பிர்லா வைட் சிமெண்டின் வண்ணம் பூசப்பட்ட பின்னர் வெளிப்புற சுவர்களுக்கு ஒரு தனி பொலிவு உண்டாகிறது. மேலும் பல வகைப்பட்ட டிசைன்களின் வண்ண பூச்சு ஒரு புது பொலிவை தருகிறது. வால் பினிஷ் உங்கள் மனதையும் கொள்ளை கொண்டு கட்டிடங்களுக்கும் ஒரு புது அழகை தருகிறது.
பிர்லா வைட் சிமெண்டின் நீண்ட நாள் மங்காத வெண்மை நிறம் மற்றும் அதன் வருடக்கணக்கில் பொலிவு மாறாத தன்மை காரணமாக அநேக மக்கள் இதையே விரும்பி வாங்குகிறார்கள். இது இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது உலகின் பல பாகங்களிலும் புகழ் பெற்றது. எங்க வீட்டை ஜொலிக்க வச்சது பிர்லா ஒயிட். உங்க வீடு ஜொலிக்கணும்னா பிர்லா ஒயிட். ஆனா இது கடன் இல்ல, நாங்க இவ்வளவு திருப்பி தர மாட்டோம். என் பொண்ணு டீச்சர் வேலைக்கு சேர போறா, நீயோ இன்ஜினியர். அவளை கண்கலங்காம பாத்துப்பல்ல. உங்க பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுறத நான் என் பாக்கியமா நினைக்கிறேன். அப்படி ஏதாவது நடந்தது வந்தானே எங்கள் கிராமத்தில் விருந்தாளி. பிர்லா வைத்தவன் பேரு, பிர்லா வைத்தவன் பேரு, பிர்லா வைத்தவன் பேரு, பிர்லா வைத்தவன் பேரு. யார் செய்ததோ இந்த புதுமை என்று பிர்லா வைத்தின் அற்புதம், பிர்லா வைத்தின் அற்புதம்.